Hello everyone, today we discuss paging and segmentation topic. पेजिंग एंड सेगमेंटेशन आपका यूनिट नंबर 4 का पोर्शन है। यूनिट 4 बेसिकली ये जो टॉपिक कवर होगा ये मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग ही कवर अप होगा। बेसिकली हमारा पेजिंग और सेगमेंटेशन प्रोसेस जो रहती है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम की एक प्रोसेस है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि पेज टेबल, पेज नंबर, फ्रेम और ब्लॉक्स को कैसे डिफाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए बेसिक डेफिनेशन ऑफ पेजिंग दिया हुआ है कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी अ नॉन कॉन्टिग्यूअस। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो पेजिंग का डेफिनेशन है वो कैसे वर्क करता है। हमको पता है कि मेमोरी मैनेजमेंट जो यूनिट है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट फिजिकल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। ये बेसिकली हमारा वर्क करता है फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी के कॉन्सेप्ट पे। जब भी हम फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं ना फिक्स साइज ब्लॉक्स, वो हमारा फ्रेम कहलाएगा। और लॉजिकल मेमोरी जब डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ ब्लॉक्स के फॉर्म में तो सेम साइज के ब्लॉक्स हमारे पेजेस कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो फ्रेम रहता है वो एक पर्टिकुलर सेम साइज ऑफ पेज के ऊपर डिपेंडेबल रहता है, जो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस से कवर अप होके क्रिएट होता है। यहाँ पर देखिए एड्रेस मैपिंग शो की गई है। एड्रेस मैपिंग बेसिकली लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी से कनेक्टेड रहती है। जब भी हमारा प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी में जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, पेजेस इंडिविजुअली कनेक्टेड रहते हैं फिजिकल मेमोरी के फ्रेम से। यहाँ पर देखिए जो हमारा लॉजिकल मेमोरी का एड्रेस स्पेस दिखाया गया है वो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस के फॉर्म में हमारा डिवाइडेड है। अब हमारा हर एक इंडिविजुअल पेज फिजिकल मेमोरी के इंडिविजुअल फ्रेम से कनेक्टेड रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेज जो हमारा ज़ीरो है वो फ्रेम ज़ीरो से कनेक्टेड हो, वो कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारी हार्ड डिस्क के पर्टिकुलर लोकेशन पे कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए पेज ट्रांसलेशन जो रहता है, पेज ट्रांसलेशन में एक एडिशनल थिंग आ जाती है एमएमयू। जो एमएमयू कहलाता है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। वो हमारा बेसिकली सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। सीपीयू के अंदर यूज़ होने वाली मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है। जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है वो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू एमएमयू से कनेक्टेड होगी। एमएमयू जनरेट करता है फिजिकल एड्रेस को, जो कि स्टोर होता है फिजिकल मेमोरी में जाकर। फिजिकल मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क रहती है जो कि इंडिविजुअल पेज से कनेक्टेड रहती है, और हमारा जो पेज रहता है वो पर्टिकुलर किसी फ्रेम में जाके स्टोर हो जाता है। इसके बाद देखिए जो हमारा पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो पेजिंग का कॉन्सेप्ट हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेबल है। इसमें हम पेजिंग हार्डवेयर जब डिस्कस करेंगे तो पेजिंग हार्डवेयर पेज नंबर और पेज ऑफसेट से क्रिएट होता है। जो पेज नंबर है उसको हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, पेज ऑफसेट को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। बेसिकली हमारा जो पेज नंबर है वो पेज नंबर एक इंडेक्स के फॉर्म में डिनोट होता है। जैसे कि इंडिविजुअल हमारी बुक रहती है, उस बुक के यदि हमको पर्टिकुलर किसी चैप्टर को सर्च करना है तो हम उस पर्टिकुलर चैप्टर को एक इंडेक्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यदि हमारे पास हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में बहुत सारे पेजेस हैं और उस पर्टिकुलर पेज में से हमको एक इंडिविजुअल पेज में जाना है तो हम एक इंडेक्स के थ्रू उस पेज को सर्च करेंगे। जो पेज नंबर है वो सेम एज इट इज़ इंडेक्स के फॉर्म में यूज़ होगा। इंडेक्स के फॉर्म में यूज़ होने के बाद इस पर हम बेस एड्रेस और फिजिकल मेमोरी का एड्रेस इस पर स्टोर करते हैं। उसके बाद जो हमारा पेज ऑफसेट रहता है वो कंबाइन होता है बेस एड्रेस से, जो डिफाइन करता है फिजिकल मेमोरी एड्रेस को और सेंड होता है मेमोरी यूनिट के लिए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर जो है वो पी से डिनोट हो रहा है, पेज ऑफसेट स्मॉल डी से डिनोट हो रहा है। और जब हम इसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस में यूज़ करेंगे तो 2 to the power m के फॉर्म में, और लॉजिकल एड्रेस 2 to the power m के फॉर्म में यूज़ होगा, और पेज साइज जो है वो 2 to the power n के फॉर्म में यूज़ होगी। इसके बाद देखिए पेजिंग हार्डवेयर जब हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो पेजिंग हार्डवेयर में जो हमारी पेज की साइज़ रहती है वो इन द पावर ऑफ 2 रहती है, जो कि 512 बाइट से लेके 16 MB तक कवर अप करती है। सेम एज इट इज़ जो हमारा पेज नंबर है वो यूज होता है इंडेक्स के फॉर्म में, जो कि कहलाता है पेज टेबल। इसके थ्रू हम पेज साइज को डिफाइन कर सकते हैं हार्डवेयर डिपेंडेबल के फॉर्म में। इसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस की जो यूनिट रहेगी वो 2 to the power m, और पेज साइज की यूनिट रहती है 2 to the power n। इसमें जो हाई ऑर्डर की बिट्स रहती हैं वो m-n के फॉर्म में लॉजिकल एड्रेस को डिज़ाइन करती हैं और पेज नंबर को डिफाइन करती हैं। यहाँ पर देखिए पेजिंग हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है, सीपीयू कनेक्टेड रहता है लॉजिकल एड्रेस से। लॉजिकल एड्रेस 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। पेज नंबर जो है वो स्मॉल पी से डिनोट हो रहा है, स्मॉल पी कनेक्टेड रहता है पेज टेबल से। पेज टेबल में हम इंडिविजुअल प्रोसेस को डिनोट करते हैं।
ये इंडिविजुअल प्रोसेस, यहाँ पर सारी प्रोसेस इंडेक्स के फॉर्म में डिफाइन रहेंगी, जो कि कनेक्टेड रहेगा सेकेंड साइड पर फिजिकल एड्रेस से। फिजिकल एड्रेस में हम पेज ऑफसेट को कनेक्ट करते हैं पेज टेबल से। देन जो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस स्मॉल डी के फॉर्म में पेज ऑफसेट से कनेक्टेड थे वो आपस में कनेक्ट रहेंगे, और जो हमारा फिजिकल एड्रेस है वो फिजिकल मेमोरी में इंडिविजुअल फ्रेम से कनेक्टेड रहता है। सो इसको हम डिफाइन ऐसा कर सकते हैं कि सीपीयू कनेक्टेड है लॉजिकल एड्रेस से। लॉजिकल एड्रेस दो सेक्शन डिवाइड है, पेज नंबर पेज ऑफसेट। पेज नंबर पेज ऑफसेट के बाद जो पेज नंबर है वो पेज टेबल से इंडिविजुअली कनेक्ट रहता है, जो सेकंड साइड में फिजिकल एड्रेस के पेज ऑफसेट से कनेक्ट रहेगा। लॉजिकल एड्रेस का पेज ऑफसेट और फिजिकल एड्रेस का पेज ऑफसेट दोनों आपस में कनेक्टेड रह के फिजिकल मेमोरी के इंडिविजुअल फ्रेम से कनेक्टेड रहते हैं। इसके बाद जो फिजिकल मेमोरी का हमारा इंडिविजुअल फ्रेम साइज है या फिर हमारी जो डेटा है वो फिजिकल मेमोरी में स्टोर रहती है, जिसको हम स्मॉल ऐप से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए पेजिंग का एग्जांपल है। पेजिंग एग्जांपल को हम एक स्कीम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इसके लिए हमको एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहती, एनी फ्री फ्रेम की ज़रूरत नहीं रहती। हम किसी भी फ्री फ्रेम के द्वारा अलोकेट कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए रिक्वायर रहता है n नंबर ऑफ़ पेजेस, और इसको स्टोर कराने के लिए हम n नंबर ऑफ़ फ्रेम्स में इसको प्रोसेस को स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद देखिए पेजिंग का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए पेजिंग के एग्जांपल को हम एक स्मॉल एग्जांपल के थ्रू अपने डाउट के साथ क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा लॉजिकल मेमोरी है, लॉजिकल मेमोरी डिफरेंट टाइप ऑफ पेज से डिनोट हो रही है, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस यहाँ पर स्टोर हैं। पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, यहाँ पर 4 टाइप ऑफ प्रोसेस हैं। पेज टेबल यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि पार्टिकुलर पेज जो हमारी प्रोसेस है वो किस पर्टिकुलर फ्रेम पर जाके स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा फ्रेम नंबर है 1, उस पर पेज 0 प्रोसेस स्टोर हो रही है। पेज 1 जो प्रोसेस है वो फ्रेम नंबर 4 पे स्टोर हो रही है। यहाँ पर फ्रेम जो शो करेगा वो फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस की लोकेशन को शो करेगा। फिजिकल मेमोरी एड्रेस की जो लोकेशन है उस पर हम इंडिविजुअल फ्रेम्स को डिनोट करते हैं, और इंडिविजुअल जिस भी फ्रेम में जो प्रोसेस स्टोर रहेगी वो हमारी प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी से कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्रेम नंबर 7 है उस पर पेज 3 प्रोसेस स्टोर है, मीन्स पेज 3 प्रोसेस 3 को डिनोट कर रही है लॉजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस की, वो पर्टिकुलर फ्रेम नंबर 7 पर स्टोर है। इस प्रकार से पेजिंग परफॉर्म होती है। इसके बाद देखिए पेजिंग का एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रोसेस को शो करा के रखा हुआ है कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ प्रोसेस है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। फ्री मेमोरी एड्रेस स्पेस में हम दे के रखे हुए हैं 14, 13, 18, 20 और 15। मीन्स हमारा जो फ्री मेमोरी एड्रेस स्पेस है वो फिजिकल मेमोरी में हमारा फ्री रहेगा, और जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स पे स्टोर रहेगी। मीन्स पेज 0 प्रोसेस 0 हमारी स्टोर है फ्रेम नंबर 13 पे। पेज 1 हमारा स्टोर है हमारा फ्रेम नंबर 14 या 15 पे। तो इस टाइप से हम कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस को अलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पेज टेबल रहता है वो इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पेज टेबल में हमको डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। रजिस्टर हमको पता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए यूज़ होती है, जिस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट साइज ऑफ पेज टेबल को स्टोर करा सकते हैं। बेसिकली हमारा मेन मेमोरी पर पेज टेबल यूज़ होती है। ये सिंपलेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोसेस को रजिस्टर के फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली अनदर वे होता है जिस पर हम एड्रेसेबल मेमोरी को सब डिवाइड करते हैं, और एड्रेसेबल मेमोरी को सब डिवाइड करने के बाद हम उसको पर्टिकुलर सेक्शन के फॉर्म में फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस में स्टोर करते जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी सेगमेंटेशन कहलाती है। सेगमेंटेशन बेसिकली यूज़र व्यू ऑफ लॉजिकल मेमोरी रहता है। इस पर देखिए हम सब रूटीन्स, स्टैक, सिंबल टेबल, मेन प्रोग्राम और स्क्वायर आर्ट के फॉर्म में लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड कर लेते हैं। ये कलेक्शन होता है वेरिएबल साइज ऑफ एंटिटीज़ का। इस पर हम सब रूटीन्स यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली सपोर्ट करता है यूज़र व्यू को। यूज़र व्यू के बाद जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस रहता है उसमें हम कलेक्शन ऑफ सेगमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराते जाते हैं, और इसकी जो हम कोडिंग है वो C++ के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन बेसिकली मैपिंग के लिए इफेक्टेबल रहता है। इस पर हम जो भी प्रोसेस को स्टोर कराते हैं वो सेगमेंट टेबल के फॉर्म में कराएंगे। सेगमेंट टेबल में हम मेमोरी एड्रेस स्पेस को यूज़ करते हैं, सेगमेंट लिमिट सेट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ मेमोरी पर 1 डायमेंशनल अरे के थ्रू हम डेटा को स्टोर कराते हैं, और एट्रीब्यूट और एंटिटी सेट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं।
आज के टॉपिक में यदि आपको कुछ डाउट हो पेजिंग सेक्शन, पेज टेबल, पेज मैपिंग या फिर सेगमेंटेशन टॉपिक पे, तो आप इसको थ्योरी क्लास में क्लियर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।